अब हम चालू करेंगे अपना दूसरा सेक्टर। फाइनेंशियल सर्विस का चालू करते हैं। 48 हैं, देखते हैं क्या होता है। HDFC बैंक से चालू करते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ से S1 से सपोर्ट लिया, यहाँ तक गया, ये प्रीवियस वाले को तोड़ा नहीं, फिर यहाँ से चले आया। तो जब तक ये 10 VMA के ऊपर क्लोज नहीं होता है इसके ऊपर, तब तक लेने की बनती नहीं है। पर अपने IA और RS से सलाह ज़रूर लीजिएगा। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, और 90 दिन की प्रैक्टिस कीजिए पेपर ट्रेडिंग, फिर उसके बाद आइएगा रियल ट्रेडिंग पे। 10 VMA के ऊपर अगर या इसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा, और इसके ऊपर क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। 838 के ऊपर क्लोज होना बहुत ज़रूरी है HDFC बैंक का। तो वेट करने में ही फ़ायदा है, या फिर आपको देख रहे हैं यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि यहाँ है। तो यहाँ होता तो अपन ये बोल सकते थे कि यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ तक जाएगा, पर अभी चांसेस नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम में बता तो रहा है, हो सकता है कल गिर जाए, यहाँ आ जाए, और यहाँ के ऊपर ही अपन को लेना चाहिए। तो ये हमारा जोन है बाइंग का, इसके ऊपर हम बाई कर सकते हैं क्योंकि मंथली सपोर्ट कर देगा। HDFC बैंक हो गया। SBI में आप देख लें, वीकली बहुत अच्छा बना है, नीचे से यहाँ से सपोर्ट लिया, बढ़िया चढ़ा है। 10 VMA के ऊपर भी है, पर ये वीकली रजिस्टेंस आ गया 1114 रुपये का लगभग, और मंथली भी लगभग उतना ही का ही है, 1101 रुपये का। तो जब तक अच्छे से क्लोज नहीं हो जाता वीकली 1114 के ऊपर, तब तक डेली में अपन को कोई पोजीशन नहीं बनानी है। डेली में पोजीशन बन रही है 1125 के ऊपर, तो 1125 के ऊपर का इंतज़ार करेंगे। उससे क्या होगा कि हमारा जो 10 VMA के ऊपर तो है, 10 VMA के ऊपर तो है, अच्छा बड़े में दिखा था, भूल गया था। देखिए 10 VMA के ऊपर तो है चीज़ें डेली में, 10 VMA के ऊपर तो है चीज़ें, पर वीकली में 70 के ऊपर होता तो बहुत अच्छा हो जाता है। 56 तो है हमारा, 50 के ऊपर है, जो मैंने आपको स्क्रीनर दिया है चार्टिंग पे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो आप देख रहे हैं कि जब तक 1126 के ऊपर अच्छे से क्लोज नहीं हो जाती, यहाँ तो बन गई है कैंडल 1101 की, पर ये आप समझते हैं रजिस्टेंस भी है, तो कल को हो सकता है कि बन तो गई है ये कैंडल डेली पे, एक दो दिन बाद फिर गिरे तो बहुत धड़ाम से गिर जाएगी। तो 1125 के ऊपर क्लोज हो जाने देते हैं अच्छे से, जल्दबाजी नहीं करनी है। अपने IARS से संपर्क जरूर कीजिएगा। ICICI बैंक देखते हैं। बैंकिंग सेक्टर भी खस्ता हाल है, जब तक युद्ध चलेगा तो बैंकिंग सेक्टर बहुत परेशान करेगा। फिर भी ये यहाँ तक आया, 10 VMA के नीचे क्लोज हुआ, पर नीचे रजिस्टर सपोर्ट मिल गया। अब एक और नई कैंडल ऊपर बनेगी, फिर यहाँ तक जाएगी तो अच्छी बात है, बट डेली हो सकता है वीकली का रजिस्टेंस हो। ये वीकली क्लोज कर चुका है इसके नीचे, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आ सकता है। मैं गलत हो सकता हूँ, बहुत बार गलत हूँगा, पर आपको देखना है कि जो मैं बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ कि गलत बता रहा हूँ। ये यहाँ है वीकली रेजिस्टेंस है 1343 का, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम मंथली को हराएगा। 1343 यहाँ से गिर रहा है, यहाँ से गिरा, ये फिर एक बनाया, फिर यहाँ बनाया, बाइंग आएगी भी तो यहीं तक आ पाएगी, इस हाई तक, इस हाई तक, या इस हाई तक। एक एकदम से गैप अप लिया ना, गैप डाउन किया ना, वेट कीजिए, ये वाले सेक्टर में ज़्यादा वो नहीं है। एक्सिस देख लेते हैं। एक्सिस भी बढ़िया, डेली टाइम फ्रेम पे R1 है, यहाँ एक रेंज बना रहा है, रेंज का ब्रेकआउट होगा जब तक 1392 के ऊपर, तभी कुछ सोचेंगे। 1392 तो 1402 है वीकली, और मंथली भी 1404 और 2 है, तो 1402 के ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए, मोटा मोटी 1410 के ऊपर, ठीक है। एक्सिस डेली में बाय करेंगे सोमवार के दिन।
आज है 25 तारीख, 25 अप्रैल। कोटक बता देता हूँ और बजाज फिंसर्व और श्रीराम फिर, ये 4 बता देता हूँ, 3 बता देता हूँ। ये डेली में पिवट के नीचे है तो डोजी बना रहा है, तो 331 तक का नीचे की तरफ जाने का चांसेस ज़्यादा है। जब तक पिवट के ऊपर क्लोज नहीं होगा, 10 VMA के ऊपर क्लोज नहीं होगा वीकली में, तब तक कोई चांसेस नहीं है। यहाँ भी सपोर्ट मार रहा है 370 रुपये का, ये वाला। तो यहाँ तक आप वेट कर सकते हैं, फिर जब से बाउंस बैक आएगा तब आप ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ, तो इसके ऊपर क्लोज नहीं होता जब तक लेने की गारंटी नहीं है, और लेना भी नहीं चाहिए। अपने IARA से सलाह ज़रूर लीजिएगा, समझिए बस। देखिए ये गया था ऊपर, फिर ऐसा ऐसा बन के ऊपर गया। तो यहाँ भी जब तक 10 VMA के ऊपर नहीं आएगा तब तक हमारी पोजीशन नहीं बनेगी डेली में। वीकली में ये 10 VMA के ऊपर हो जाना चाहिए, या फिर एक कैंडल यहाँ तक आए, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस बैक करे, तब देखेंगे। और मंथली में आप देख रहे हैं कि ये 1931 है, इसके ऊपर क्लोज तो है, पर ये बहुत बड़ी पिन बार बना दिया है, तो इसके ऊपर क्लोज होना दीजिए। 1770 है, वीकली में 1865, 1865 के ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए अच्छे से। पर आप बोलेंगे कि 65 और 30 95 रुपये का खेल हो जाएगा, तो हो सकता है 95 मिल सकते हैं आपको, पर ये वीकली क्लोज होना चाहिए ना इसके ऊपर। जैसे आज शुक्रवार है, शनिवार है, तो इसके ऊपर क्लोज तो हो गई है, पर जब तक ये वाली कैंडल को इसने खा ली है तो बाउंस बैक दिखना चाहिए ना, नहीं तो आप कैसे ले लोगे। आप यहाँ ले लोगे, मान लो कल गिर के यहाँ आ गया 1708 पे, और अगर मंथली में उससे बड़ा गेप हुआ यही है 1664 तक का, तो कितने रुपए, 100 रुपये चले जाएंगे ना। इसलिए रुक के ट्रेड करो। देखो एक ट्रेड लेनी है महीने में, या 10 ट्रेड लेनी है स्विंग में, तो बढ़िया पैसा आ जाएगा। ये आप देख रहे हैं 1002, इसको ब्रेक नहीं कर पाया है, पिन बार से बना दिया डेली में, तो सोच रहे हो 1011 का कितना बड़ा लेवल है। ये 10 VMA के ऊपर चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पर इस वाली कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं हो पाया है। यहाँ से वाला प्रेशर पड़ गया ये वाली पॉइंट का, 1042 का, इसलिए नीचे चले गया। मंथली में भी इस कैंडल के नीचे जो क्लोज हुआ है, तो ये इसको खा नहीं पाया है ना। तो इसके ऊपर क्लोज हो जाए अच्छे से 1044 के ऊपर, तब सोचेंगे। 1044 के ऊपर क्लोज होना चाहिए। फिर ये नीचे से आ ही रहा है 70 प्लस होने के लिए, जैसे 70 प्लस आएगा तो ये R1 को तोड़ देगा। R1 टूट जाएगा तो बहुत अच्छा है। 70 प्लस देखिए, RSI 70 प्लस देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली पे और मंथली में मिल गया, तीनों में देख लीजिए। और R3 और R2 पे फोकस कीजिए, कम से कम R1 तो हो। बाकी ये इनमें से कुछ ठीक नहीं है, बाकी आप बोलेंगे तो समझाएंगे, ठीक है। BSE देख लेते हैं। डेली टाइम पे ये सपोर्ट है, 3 नीचे की तरफ बन रहा है, ये हमारा एक जोन हो गया। इस जोन के ऊपर जाएगा तभी हम कुछ सोच सकते हैं। ये जोन जो हमारा, ये जोन, इस जोन के ऊपर क्लोज हो जाना चाहिए अपर साइड, और निचली साइड में पर ये R3 हो जाएगा, देख रहे हैं आप, डेली का R3 ब्रेक हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। वीकली में भी इसी के रेंज पे है, तो हमारा स्टॉप लॉस कितना होगा, शायद 3446 और 3396, 50 पॉइंट का, और मिलने को है 700 पॉइंट। मंथली सपोर्ट है 3366 का, तो बाई कैंडिडेट हो सकता है। R1 के ऊपर क्लोज हुआ है तो देखना आपको बहुत जल्दी BSE में जो टारगेट है वो, अगर ग्रीन का यहाँ से सपोर्ट बाउंस बैक होता है, तो अपना 4110 रुपये तक का टारगेट मिल सकता है डेली। हाँ, ये इसके ऊपर क्लोज हुआ है 3680 के ऊपर, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये वाले को भी क्लोज करेगा 3550, तो 100 पॉइंट के लिए ऊपर जाएगा, फिर इसको ब्रेक कर देगा बड़ी कैंडल में, जो कि कर ही देगा 3687 ना, 3687, मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला। तो ये
क्रॉस कर देगा तो बढ़िया मौका मिल जाएगा आपको, बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा बीएससी में। पर वेट कीजिए आप, लगभग 3500 3600 3500 एक मिनट 3550 के ऊपर क्लोज होने का। तब R1 के पास यहाँ लेंगे तो 3500 पॉइंट का गैप देके आप ले सकते हैं, या फिर R3 को ब्रेक हो जाने दीजिए। ये सपोर्ट है ना, तो या फिर नीचे आ जाने दीजिए, और जब इससे एक और बाउंस बैक करेगा तब आपके पास और गैप हो जाएगा वीकली टाइम फ्रेम पे, तब आप ले सकते हैं 300 400 पॉइंट के लिए। तो मैंने आपको अभी 4 स्टॉक समझाए, एक मिनट, 4 से 6 स्टॉक समझाएं, आप इनको देखिएगा, बाकी आप जो पूछेंगे उसके बारे में सलाह दी जाएगी, ठीक है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको जय हिंद, जय भारत।